ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में 158 नंबर के छंद पर अपनी चर्चा कल हुई थी। 158 और 159 दोनों साथ साथ के ही छंद हैं। दोनों का विषय लगभग एक जैसा मिलता हुआ है। यहाँ पे आचार्य देव ये बताना चाह रहे हैं कि जिन मुनिराज को वो उत्कृष्ट विधि से दिया हुआ अल्पमात्र और कभी कभी मिलने वाला आहार भी लज्जा का कारण होता है, तो ऐसे उन मुनिराज को अन्य परिग्रह की वांछा कैसे हो सकती है? अन्य परिग्रह कैसे लेंगे वो? कि जो इस आहार लेने में जिनको शर्म आती हो, शर्म सी लगती हो, वो अन्य आहार कैसे ग्रहण करें? अन्य आहार नहीं, अन्य परिग्रह कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कहने का अर्थ यह है कि मुनिराज परिग्रह का रंच मात्र भी परिग्रह का ग्रहण नहीं करते। ऐसा तो उस बात को समझाने के लिए वो आहार की बात भी आई है ना। मुख्य आहार की बात नहीं थी, मुख्य बात थी परिग्रह का ग्रहण नहीं करते मुनिराज। और वो दिखाने के लिए यहाँ पे गुणभद्राचार्य ने दूसरे तरीके से समझाया कि जिनको वो आहार लेना भी इतना शर्म का कारण जान पड़ता हो, जिनको उसमें भी इतनी शर्म आती हो, वो अन्य परिग्रह कैसे ग्रहण करें? जबकि आहार तो शरीर की स्थिति के लिए लिया जा रहा है, आहार तो तप की वृद्धि के लिए लिया जा रहा है। तो जब ऐसा वो आहार और निर्दोष आहार, और सामने वाला अपने मन से दे रहा ऐसा आहार, उस आहार को लेने में भी जिनको लज्जा आती हो, वो अन्य परिग्रह को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अन्य परिग्रह की इच्छा कैसे हो सकती है जब उस आहार की इच्छा नहीं होती उनको? वो आहार ही उनको ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि अरे ये कहाँ की बला आ गई। वो आहार की इच्छा ही उनको ऐसी लगती है बिल्कुल बला जैसी। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं अपन 159वां छंद अपने को देखना है। क्या कह रहे हैं? जिनागम विषय लंगोट मात्र परिग्रह राखें भी अणुवृत्ति कहा। कितना? एक लंगोट मात्र। एलक जी है ना, एलक जी और क्षुल्लक जी होते हैं ना, तो क्षुल्लक जी के तो लंगोट के साथ साथ खंड वस्त्र होता है और एलक जी का मात्र लंगोट होती है। लेकिन क्या उनको मुनि कहा? नहीं कहा। उनको श्रावक कहा, उनको मुनि नहीं कहा। सिर्फ एक लंगोट। कितनी सी लंगोट है? आए समझ में? वो थोड़ी सी है। हाँ, वो रंच मात्र भी, जरा सी एक लंगोट भी अगर इतना परिग्रह भी रखे तो भी उनको महाव्रती नहीं कहा, मुनि नहीं कहा, अणुव्रती कहा है, श्रावक कहा है। अधिक परिग्रह होते मुनिपनो कैसे मानिए? अधिक परिग्रह होने से मुनिपना कैसे माना जाए? ज्यादा परिग्रह हो तो फिर मुनिपना कैसे माने बताओ? जब एक जरा सी लंगोट मात्र में ही मुनि नहीं माना, तो जो वो लंगोट से बढ़कर के जिनके पास परिग्रह हो उसको मुनि कैसे माना जा सकता है? ये दोनों तरफ के लिए है बात। ये दोनों तरफ मतलब समझ में आया? दिगंबर श्वेतांबर दोनों तरफ के है ना, क्योंकि उनको भी हो सके ये भी जैन मुनि है, ये भी जैन मुनि कि भैया हमारे यहाँ तो एक लंगोट भी अगर हो तो उनको मुनि नहीं कहते, उनको महाव्रती नहीं कहते। क्यों? कि अपरिग्रह महाव्रत होता है, और अपरिग्रह महाव्रत अगर ये लंगोट आदि धारण करे, एक लंगोट जितनी भी परिग्रह रखे तो अपरिग्रह महाव्रत खंडित होता है। उसके साथ साथ और महाव्रत भी खंडित होते हैं, अन्य मूल गुण भी खंडित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से मुनिराज के तो रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये नियम है। ये किसने बनाया ये नियम? अभी के हिसाब से थोड़ा नियमों में शिथिलता चाहिए। ये नियम किसने बनाया? यहाँ कोई बनाए जाते हैं नियम? भाई सीधी सी बात है, मोक्ष मार्ग, जिनको मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने का तरीका मुनि होकर के है। अब वो मुनि पने में अगर ढील देते रहो तो मोक्ष मार्ग में ढील हुई, मोक्ष मार्ग में ढील हुई तो वो ढील सहित कैसे मोक्ष साधेगा ये बताओ? तो ये जो नियम है ये कोई बनाए नहीं है, तीर्थंकरों ने भी बनाए नहीं, ये तो बताए हैं कि ये सहज रूप से ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि उनको चाहिए ही नहीं।
क्यों? कि वो जानते हैं चाह लंगोटी की दुख भाले, दशलक्षण की पूजा में आता है ना लंगोटी मात्र की भी चाह हो तो भी उससे दुख ही होगा। और मुनिराज तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप हैं, संजुलन मात्र का जिनके उदय रहता है, इतने ऐसे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उस अनंत, मतलब अनंत तो नहीं लेकिन अनंत सुख का प्रकट करने वाला वो अतीन्द्रिय सुख का वो पान करते हैं, उनको वो दुख भोगना नहीं है। तो चाह लंगोटी की दुख भाले, वो रंच मात्र भी परिग्रह की इच्छा नहीं करता। समझ में बात? जिसको लंगोटी की इच्छा ना हो उसको क्या बड़े बड़े मठों की इच्छा होगी? उसको क्या बैंक बैलेंस की इच्छा होगी? या मैं ये बना रहा हूँ, ऐसा संकुल मैंने बनाया। अभी जगह जगह देखने में आता है ना कई बार इस तरह का, तरह तरह के बने हुए हैं और वहां पे एक बॉस बन करके जैसे बैठ जाते हैं अपन क्या। अब मान लो कोई मुनि वेशधारी हो और इस तरह का काम हो तो कैसे सधेगा बताओ? वो कैसे सुख प्राप्त कर लेगा? वो परिग्रह रख करके, जहाँ पे तो अपन कहते हैं कि चाह लंगोटी की दुख वाले, कि रंच मात्र भी अगर चाह हो, इच्छा हो तो वहां दुख ही होगा तो वहां कैसे सुखी हो जाएंगे बताओ? सुख के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ेगा? समझ में आई बात? ताते मुनि के वस्त्राधिक परिग्रह मानना मिथ्या है। क्या गया ना, अधिक परिग्रह होते हैं मुनिपनो कैसे मानिए? ताते मुनि के वस्त्राधिक परिग्रह मानना मिथ्या है। मुनिराज के वस्त्र आदि का परिग्रह स्वीकार करना, ऐसा मानना कि हाँ ये परिग्रह हो सकता है, वस्त्र का परिग्रह हो सकता है या और चीज का परिग्रह हो सकता है, दूसरी चीजों का। बहुत सी चीजें होती हैं इस तरह की। अच्छा, मोबाइल हो सकता है कि नहीं? लैपटॉप है तो हो सकता है कि नहीं मुनिराज के? हैं कि जब एक वो लंगोटी परिग्रह गिनी है तो बाकी चीजों की तो बात ही क्या। वो तो फिर पीछे आया था ना पिछले छंद में, दुर्ग्रह, वो तो दुर्ग्रह परिग्रह है। समझ में ही बात? ऐसा है। ये छंद यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर छंद है ये। देखते हैं अपन 159 में। दातारो ग्रहचारिण किल धनम देयम तदत्राशनम गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोपकारेच्छया लज्जैषैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलम्। रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वर त्वं कले। दातारो गृहचारिण किल धनं देयं तदत्राशनम्। गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोपकारेच्छया लज्जैषैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलम्। रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वर त्वं कले। दाता हुए गृहस्थ देय धन मुनिगण जो लेते आहार, तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार, तो भी स्वाभिमान युत लज्जित मुनि पद का फल यह आहार। राग द्वेष वश माने देखो कलिका चक्रवर्ती आचार। क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो कलयुग का चक्रवर्ती पना है। कलयुग का चक्रवर्ती पना माने कि कलयुगी बलवान है, पंचम काल बलवान है,
अगर विपरीतता दिखती है तो। क्या कह रहे हैं, पहले तो नियम बता रहे हैं, है ना, इसको भी आहार पर घटित करके और फिर परिग्रह पे घटित करेंगे। दातारो ग्रहचारिण, कि दातार कौन है, देने वाले कौन है, ग्रहचारी। ग्रहचारी माने गृहस्थ, सरल है बिल्कुल अर्थ। ये दातारो ग्रहचारिण, कि जो गृहस्थ हैं, ग्रहचारी जीव हैं, वे तो दातार हैं। देय क्या है, देय माने वो वस्तु, देय माने जिसका दान दिया जाए वो वस्तु क्या है, किल धनम देयम, कौन सा धन, तद अत्र अशनम, कि वो यहाँ पर अशन है। क्या मतलब, कि वास्तव में जिस धन का दान दिया जाता है वो धन यहाँ पर अशन है। अशन माने भोजन, कि भोजन ही वो देय धन है। धन माने रुपया पैसा ही नहीं होता है, धन माने वो वस्तु। तो देय धन लिखा ना, धनम देयम, कौन सा देय धन है यहाँ पर, कौन सी वस्तु देने योग्य है, कि यहाँ पर आहार का दान दिया जाता है मुनिराज को। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा, देखा था ना अपन। तो यहाँ पे दातार कौन, दात्र कौन, दातार तो है गृहस्थ। देय वस्तु क्या, द्रव्य क्या है, कि अशन, अशन माने भोजन, आहार। तो आहार जो है वो देय है। और गृह्णन्त, जो ग्रहण करते हैं वो कैसे हैं, कि स्व शरीर तोपि विरता, कि अपने शरीर से भी विरक्त हैं लोग। जो लेने वाले हैं, जो पात्र जीव है मुनिराज, वो उस आहार को ग्रहण करते हैं लेकिन वो अपने शरीर से भी विरक्त हैं, स्व शरीर से भी विरक्त हैं। और कैसी इच्छा है उनके, सर्वोपकार इच्छया, ये सर्व के उपकार की इच्छा से वो आहार ग्रहण करते हैं, सबके उपकार की, स्वयं के उपकार की, पर के उपकार की, अन्य के उपकार की, सबकी। माने देने वाले का भी उपकार करना चाहते हैं, खुद का भी उपकार करना चाहते हैं उस आहार के माध्यम से, और अन्य जीवों का भी उपकार करते हैं। कैसे, वो तो आएगा नीचे व्याख्या में आएगा, है ना। स्वयं का उपकार कैसे करते हैं, कि तप की वृद्धि के लिए आहार ले रहे हैं, आहार लेकर के तप बढ़ाएंगे तो स्वयं का उपकार हो गया। देने वाले का उपकार कैसे हुआ, कि उसके शुभ हुआ ना, शुभ हुआ, पुण्य बंधा। तीन लोक में जो सबसे उत्तम है, ऐसे मुनिराज, मुनिराज को आहार दान देता है। और मुनिराज को आहार देने के फल में, आहार दान के फल में उसको विशिष्ट पुण्य बनता है, या अन्य का उपकार हुआ। और अन्य की, अन्य जीव उसकी अनुमोदना करते हैं, या अन्य जीवों को भी वो मोक्ष मार्ग नजर आता है उनका तप देख करके, तो प्रेरणा मिलती है दूसरों, प्रभावना होती है ना। मुनिराज के तो, मुनिराज कुछ ना करें तो अपने आप प्रभावना होती है, कि वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उतने मात्र से जैन धर्म की प्रभावना होती है। उनको देख देख करके लोग प्रेरित होते हैं। समझ में ही बात, ऐसा है। तो यहाँ सबके बारे में बात आएगी। दातार कौन है, कि दातार तो ग्रहचारी है। देय धन क्या है, कि वो अशन है, ठीक है। और लेने वाले कैसे हैं, कि वो सर्वोपकार की इच्छा रखते हैं लेकिन अपने शरीर से भी विरक्त हैं, शरीर के प्रति भी जिनको आसक्ति का भाव नहीं है, शरीर से भी जिनको वैराग्य है, ऐसे वो मुनिराज। लेकिन फिर वही बात जो पिछले छंद में देखी थी, कि ऐसे आहार को ग्रहण करने में भी उनको लज्जा आती है। लज्जा ऐशा एव, लज्जा एव लिखा है ना, लज्जा ऐशा एव, ये ही उनको लज्जा है। किनको, मनस्वी नाम, कि जो मनस्वी लोग हैं। क्या मनस्वी माने बुद्धिमान, है ना। मनस्वी का अर्थ बहुत विशेष बुद्धिमान होता है क्या। और मुनिराज के लिए भी मनस्वी शब्द आता है, क्योंकि मननाथ मुनि, और मनन से ये मनस्वी बना। तो मनस्वियों के तो यही लज्जा है, गजब की बात है। ननु पुनः कृत्वा कथम तत्फलम, राग द्वेष वशी भवंती। अब ननु लगा के कह दिया कि लेकिन ये कैसी गजब की बात है, कि पुनः तत् फलम कथम कृत्वा, कि उसको उस मुनि पद का फल कैसे मान लिया, और उसको उसका फल मान करके कैसे राग द्वेष वशीभूत हो गए। राग द्वेष वशी भवंती है, ये आहार जो था वो तो एक सहज रूप से प्रक्रिया थी। वो जो आहार दान की विधि हुई, आहार दान दिया गया, तो वो श्रावकों ने दिया मुनिराज को, श्रावक देता है मुनिराज को, और वो मुनिराज उसको सबके उपकार की इच्छा से ग्रहण करते हैं और अपने शरीर से विरक्त रहते हैं। तो ऐसा जो आहार जिसकी इच्छा भी उनको लज्जा का कारण है, ऐसे उस आहार को अपना इसका फल कैसे मान लिया। लिखा ना, तत्फलम कृत्वा, कृत्वा माने उसको उसका फल करके, किसका, मुनिपने का फल करके, कि मुनिपना धारण किया मैंने, तो आहार तो मेरा अधिकार है, या आहार से तो मैं कैसा कुछ भी करूं।
आहार के लिए दूसरों को भी दुखी करूं भले, या दूसरों को भी ऐसा करूं वैसा करूं। तो कथम, कैसे, तत्फलम कृत्वा, वो मुनि वेश का फल इस आहार को कैसे मान करके राग द्वेष वशीभूत हो जाते हैं, राग द्वेष के वशी हो जाते हैं। वशी माने उसके वश में, समझ में आएगा। राग द्वेष वशी भवंती, राग द्वेष वशी माने राग और द्वेष के वश में कैसे हो जाते हैं, ये आहार के चक्कर में। आहार तो मैंने पहले ही कहा था, आहार का तो उदाहरण है थप्पड़ लगाना। वो अन्य परिग्रह ग्रहण करने के लिए कैसे राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य जी। तदिदम चक्रेश्वरत्वम कले, कि ये तो वास्तव में कली काल का चक्रवर्तीपना है। माने ये जो पंचम काल है ये चक्रवर्ती जैसा है। जैसे चक्रवर्ती सबको झुकाता है ना, सबको ही झुका देता है, सबको झुकाता है माने सबसे ऐसा चाहता है कि ये मेरा आदेश माने, ये मेरे उपदेश को माने और मेरे आज्ञा में रहें। उसके तो अधीन जो व्यंतर वगैरह होते हैं ना, व्यंतरों को भी अपने आज्ञा में रखता है वो चक्रवर्ती। तो ऐसे ही ये पंचम काल का चक्रवर्ती बना है। क्या मतलब कि पंचम काल ने ऐसे दिन भी दिखा दिए कि मुनिराज, जो कि उस आहार को भी अपनी लज्जा का कारण समझते थे, जिनके लिए वो लज्जा का कारण थी, वो उस आहार के लिए अथवा उसके उपलक्षण से अन्य परिग्रह के लिए अन्य जीवों को दुखी कर रहे हैं, खुद दुखी हो रहे हैं, उसके पीछे राग द्वेष के वशीभूत हो रहे हैं। ये इस कली काल का दोष है, कहना ये चाह रहे हैं सारे लोग कि देखो आ गया ना, काल दोष हो गया ना वास्तव में। तो ये तो काल की गलती, उनकी गलती थोड़ी ना। कह रहे ऐसे जीव इस काल में पैदा होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। काल ने क्या कराया, काल कराता तो इनको भी करा देता ना, गुणभद्राचार्य को भी। ये लिखने वालों को क्यों नहीं करा दिया, जिनके लिए वो लिख रहे हैं उन्हीं को कराया क्या बस। काल तो सबके लिए एक जैसे ही है ना, वो तो बहाना है। अब क्या कहें, क्योंकि और क्या कहें कि ऐसे ऐसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। ये पंचम काल की विशेषता है, ये पंचम काल का ही प्रभाव जानना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये जो कली काल का चक्रवर्तित्व है, माने ये कली का, जैसे चक्रवर्ती सबको अपने वशीभूत कर लेता है, अपने दबा करके रखता है, उसी तरह से ये कली काल ने भी जो 3 लोक में सबसे उत्तम मुनि पद है, उस मुनि पद के धारक जीव भी ऐसा विपरीत आचरण करने लग जाते हैं। ये कली काल का विशेष दोष, समझ में आई बात। और श्रावक भी विपरीत हो जाता है, सभी जगह खोट आ जाती है। तो खोट काल की वजह से आई, ये तो एक कहने का तरीका है। वास्तव में काल से आगे तो सब पे ही आ जाए। कुंदकुंदाचार्य कहाँ भ्रष्ट हुए, अमृत चंद्राचार्य कहाँ भ्रष्ट हुए, समन भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, अकलंग देव हैं, पूज्यपाद देव नंदी, योगी इंदु देव, ये अपने गुणभद्राचार्य, जिन सेनाचार्य इत्यादि, ये क्या भ्रष्ट हो गए क्या? नहीं, काल तो इनके लिए भी वही था जो हमारे लिए, या जो उस जमाने में उस युग में भ्रष्ट हुए, या जो आज भ्रष्ट हुए हैं, तो काल तो उनके लिए भी वही है। और आज भी जो सच्चे मौजूद हैं, काल उनके लिए भी वही है। काल बदल गया क्या कि उनके ऊपर तो अलग काल चल रहा है और इनके ऊपर अलग काल चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। कि मेरे लिए तो पंचम काल है और तुम्हारे लिए चतुर्थ काल है, ऐसा तो नहीं है ना। समझ में आई बात। तो काल तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन ये कहने का तरीका है क्या कि वास्तव में ये इस कली काल का ही दोष समझना। कैसा समझना कि ये जो राग द्वेष के वशीभूत हो गए हैं, जिससे तो उनको लज्जा होनी चाहिए थी, उसको अपने मुनि पने का फल जान करके और राग द्वेष के वशीभूत हो रहे हैं। ये तो इस कली काल का चक्रवर्तित्व है, और कुछ नहीं। देखो अर्थ, छंद आ गया ना समझ में। अर्थ देखते, इस मुनि धर्म विषय गृहस्थ तो दातार, और देने योग्य भोजन मात्र धन, और आप सर्व का उपकार की इच्छा करी, इस भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने शरीर ते भी विरक्त। दातार, पात्र और द्रव्य तीनों आ गए, तो विधि भी आ गई है ना। ऐसी जो यह क्रिया हो है, सोई यह बुद्धिवानों के लाज है। इतनी ये क्रिया, इतनी ऊंची क्रिया भी उनको लाज का कारण है। लाज है माने शर्म का कारण है, अपने लिए नहीं। ये मुनि पने की बात है, मुनिराज को स्वयं को ऐसा लगता है। श्रावक को तो बहुत महान लगेगा, है ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि उसकी भूमिका के लिए तो बहुत ऊंची बात है ना। वो तो अपने आराध्य को, अपने जो पूज्य हैं, उनको आहार दे करके वो तो प्रसन्न ही होगा। लेकिन वो जो मुनिराज हैं, मुनिराज को उस आहार में भी शर्म सी लगती है।
बहुरी ये बड़ा आश्चर्य है जो तिस भोजन को मुनि भेष का फल समझ करी राग द्वेष के वशीभूत हुए। लो, ये है गजब आश्चर्य की बात कि मैं मुनि हो गया और मैंने तो मुनि वेश का फल जाना हुआ आहार। क्या कि मैं मुनि हूं तो मेरी मर्जी पड़े जैसा आहार लूं वैसा लूं, दूसरे को दुखी करके भी लूं तो लूं। तो ये मुनि पने का फल जान लिया, जिसको अपन यूं समझो आज की भाषा में तो क्या कहें, अब अपना एक तरह से वो जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया और उसके पीछे खूब राग द्वेष बढ़ावे, चाहे आहार के पीछे चाहे अन्य किसी परिग्रह के पीछे। तो ऐसे जो राग द्वेष के वशीभूत होए सो यह कली काल को चक्रवर्ती पनो है। ये तो कली काल का चक्रवर्ती पना है। ये कली काल, ये पंचम काल है ना, हुंडा अवसर्पिणी पंचम काल है ना, ये यहाँ पे चक्रवर्ती की तरह प्रवर्त रहा है। जैसे चक्रवर्ती अन्य को अपने वशीभूत करता है, ऐसे ये पंचम काल ने भी सबको अपने वशीभूत कर लिया, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ये तो कहने का तरीका है, कोई काल ने वशीभूत नहीं किया है, आशय समझना है ना। चरणानियोग के व्याख्यान का विधान में देखा था ना अपन ने, तरह तरह की युक्तियां वगैरह बना करके वो बात करते हैं, ये भी इस तरह की युक्ति है, इसे भी युक्ति समझना। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं कि गृहस्थ तो अपनी भक्ति ते दातार होई और मुनि पात्र होई, तहां एक भोजन मात्र धन ही का दान है। बोलो, दातार तो गृहस्थ है ना, और पात्र है मुनिराज, और द्रव्य क्या है कि द्रव्य वो एक धन मात्र आहार रूपी धन ही वहां पर धन है, वही देह वस्तु है ना, उसी का दान होता है। अन्य धनाधिक का दान नहीं है। बोलो, गृहस्थ क्या दान देता है मुनिराज को? एक आहार का देता, ज्यादा से ज्यादा औषध का दे दे, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक औषध का, वो भी उस आहार के माध्यम से ही दिया जाता है ना। तो इतना मात्र दान है, और कोई दान होता है क्या? कि मुनिराज को हम पंखा दे देते हैं, मुनिराज को हम कूलर दे दें, मुनिराज को सर्दी में बाधा नहीं हो तो चटाई वटाई दे दें, वो ओढ़ लेंगे यूं है, या हमने एक मुनिराज के रहने की वो जगह बना दी, ये दान है क्या? देखो, वो जो पहले बनती थी वो वस्तिका, वो बात अलग है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जैसे कोई सोचे कि हमने उनके कमरे बनवा दिए और ऐसा वैसा हो गया। मुनिराज के कमरों में, मतलब पहली बात तो ऐसे कोई कमरे होते नहीं है, चार दीवारी नहीं होती, यह है स्पष्ट उल्लेख शास्त्रों में। दरवाजा नहीं होता है, मुनिराज जहां ठहरे वहां दरवाजा होता है क्या? नहीं होता। समझ में ही बात वो है ना, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण, दूसरों का उपरोध नहीं हो, दूसरों को आने जाने में बाधा नहीं हो, माने कोई भी उस कमरे में भी आ सके जा सके, ये शामिल है उस चीज में, उसमें है, तत्व सूत्र में है ना सूत्र। तो कहने का अर्थ ये है कि मुनिराज के लिए क्या क्या वस्तुएं दी जाती हैं, श्रावक क्या क्या वस्तु देता है, कि एक तो वो मुनिराज को आहार दान दे है ना, उसके साथ ही अगर कोई ऐसी दिखे तो औषधि वगैरह उसी में प्रासुक औषधि उस आहार के माध्यम से ही दे सकता है। या बाद में जैसे बनने लगी वस्तिका वगैरह, जिसको आज के जमाने में हम नसिया कहते हैं, पहले नगर के बाहर बना करती थी, बिल्कुल बाहर जंगल में कोई वीराने में ऐसी, ताकि वो आकर के वहां पर शांति से अपनी साधना कर सके, लेकिन उसमें कमरे नहीं हुआ करते थे। आज भी अगर आप पुरानी नसियाएं जाकर के देखोगे, हमारे यहाँ तो है ना, नीचे वाली नसिया देखी, उसमें तिबारियां बनी हुई थी, कमरे नहीं थे पहले। तुम लोगों ने तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुए होंगे, तुमने तो कमरे देखे होंगे। वहां दरवाजे नहीं थे, हम छोटे छोटे थे तो वहां जाते, नीचे नसिया है, एक तो ऊपर पहाड़ी पे जूनी नसिया, एक वो नीचे वाली नसिया है। हाँ, अपने यहीं थी, बाहर शहर के बाहर। तो वो जंगल में इस तरह की बनाई जाती थी, उसको वस्तिका दान भी कहा जाता था, है ना। दूसरा नाम उसका अभय दान। हाँ, तो नहीं लेंगे ना, फिर नहीं लेंगे ना, फिर नहीं लेंगे वो। तो पता चल गया ना उनको, पता चल गया कि मेरे निमित्त से अलग से ये डाल रहे हैं, अलग से, है ना। हाँ, वो नहीं लेते थे, उनको मालूम चले तो छोड़ देते हैं, उनको पता चल जाए तो, है ना। ये तो श्रावक अपनी चतुराई से
वो भोजन भी उसी तरह का बनाता है, खुद के लिए भी वैसा वो खाता, खुद के लिए ही बनाएगा और खुद के में से ही देगा। तो उसको ऐसा मालूम हो कि मुनिराज को कदाचित कुछ ऐसी बीमारी है, या समझ लो कुछ जैसे समझ लो गैस हो रही है, गैस की समस्या हो रही है, तो वो कैसा आहार करेगा खुद भी, कि वो खुद ऐसा आहार करेगा कि जिससे गैस की बाधा ना हो, जिससे गैस का शमन हो। ऐसी वस्तुएं उस आहार में मिलाएगा, ऐसी वस्तुएं वो खुद के लिए बनाएगा और खुद के में से ही देता, वो खुद ही करता है वैसा आहार। समझ में आई बात? अलग से नहीं होता, ये पूरी विधि है शास्त्रों में। क्या कहा? तो अन्य धनादिक का दान नहीं, अन्य धनादि का तो दान होता ही नहीं, कि मुनिराज को मोबाइल गिफ्ट कर दिया, कि टेबलेट गिफ्ट कर दिया, कि ये क्या बोलते हैं लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, ऐसा होता है क्या? कि मुनिराज को कुछ अपन ने वो दे दिया, कुछ और भी वस्तुएं जगत की 5 इंद्रिय के विषय भोग से संबंधी कोई वस्तु, कि मुनिराज के लिए ये और चीजें कुछ भी समझ लो XYZ, क्योंकि सारा ही तो परिग्रह है, पूरा जगत उनके लिए परिग्रह है, तो सारी चीजें जिनका उनके त्याग है वो कैसे ग्रहण करें? अन्य धनादिक का दान नहीं है, बहुरी तिसको भी मुनि ग्रह है, सो अपना व दातार का व अन्य जीवनी का जैसे सर्व प्रकार भला हुई तैसे ग्रह है। मुनिराज उस आहार को भी अगर ग्रहण करते हैं, है ना, एकमात्र आहार का ही तो ग्रहण है मुनिराज के, और तो कुछ ग्रहण करते नहीं है। वो वस्तिका वगैरह भी जो बनाता है तो मुनिराज उसको ग्रहण थोड़े ना करते हैं, वहां थोड़े समय अपने रुके, साधना आत्म साधना की, चल दिए, ऐसा ही होता। तो ये थोड़े ना कि हाँ हमारे लिए बनाई तो बस हम यहीं पे डेरा डाल के रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो वस्तिका दान जो है वो वास्तव में किसी पर्टिकुलर एक को नहीं दिया जाता, वो तो सबकी सुविधा के लिए बनाई जाती है, कि कोई भी मुनिराज उधर से गुजरे तो थोड़ा वहां पे शांति से एकांत में ध्यान कर ले, कोई उनको बाधा ना आए, ऐसी वो खुली बनाई जाती थी। तिवारियां होती थी उसके अंदर, चार दीवारी की मना है, 4 दीवारी नहीं होती थी, दरवाजा नहीं होता था। मुनिराज जहाँ ठहरे हो वहां दरवाजे का क्या काम, उनकी तो पूरी खुली वृत्ति है ना, पूरा मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं ना जो छुपाई जावे, तो दरवाजा किस लिए, उनके दरवाजा नहीं होता। समझ में आ रही बात? क्या चीज? नहीं, वो तो शून्यागार देखते हैं कि कोई यहाँ रहता नहीं हो, वो सब है ना, वो किसी एक के निमित्त से तो बनाया नहीं कि भाई पर्टिकुलर इन्हीं के लिए बनाया हो, ऐसा तो नहीं है। वो तो सबके लिए एक सामान्य जगह है ना। तो वो शून्य निवास समझ करके, वो खाली निवास समझ करके वहां पर रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि वहां पर पर्टिकुलर बस कि हाँ ये इन्हीं के लिए है या कुछ ऐसा है, ऐसा करे तो जाते ही नहीं। ऐसे जाने लग जाए तो फिर तो घरों में जाने लग जाएंगे, घरों में रहने लग जाएंगे, फिर क्या बचा? क्या कहा? अन्य धनादिक का दान नहीं है, बहुरी तिसको भी मुनि ग्रह है, उस आहार को भी ग्रहण करे है। तो कैसे? कि अपना या दातार का या अन्य जीवों का जैसे सर्व प्रकार भला होए तैसे ग्रह है। माने कल जो अपन ने बात की थी भ्रामरी वृत्ति, अक्षम रक्षण, है ना, ये सारी, जिससे देने वाले को भी कष्ट ना हो, है ना। खुद का भला तो कर ही रहे हैं, वो खुद का भला कैसे कर रहे हैं कि वो आहार ग्रहण करके और तप करेंगे। तो मुनिराज जो तप करते हैं, ले तप बढ़ावन हेत, है ना, तो खुद का भला तो उस तप के माध्यम से होगा, अन्य का भला उसको जो पुण्य बंधा उसके माध्यम से होगा, और दूसरा भी कोई जो देखने वाला है वो अनुमोदन करे या उनको प्रेरणा मिले मुनि बने की, ऐसे वो अन्य का भी भला होता है। इस तरह से ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं जो आहार ले प्रमादी होई अपना बुरा करे। अब देखो तीनों का बुरा कैसे होता है, 3 बातें ही थी ना 3 जनों की, क्या? अपना या दातार का या अन्य जीव का। तो तीनों का भला सोच करके वो आहार लेते हैं। अब तीनों का बुरा कैसे होता है कि ऐसे नहीं जो आहार ले प्रमादी होई अपना बुरा करे। अपना बुरा तो हो गया प्रमाद से, अगर ज्यादा आहार ले लेंगे तो प्रमाद आएगा, अगर कुछ ऐसी विपरीत वस्तु ले लेंगे तो प्रमाद आएगा, कोई समझ लो जिसमें हिंसा हो, जिसमें दोष लगता हो, ऐसा आहार ले तो अपना मुनिपन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो प्रमाद के कारण तो खुद का बुरा हो गया। ऐसे नहीं जो आहार ले प्रमादी हो अपना बुरा करे। दूसरा, दातार का बुरा कैसे? दातार को कषाय उपजाए वाका बुरा करे, ऐसे नहीं, है ना, ऐसा नहीं तीनों में लगाना। ऐसे नहीं जो दातार को कषाय उपजाए वाका बुरा करे,
कि दातार को देने वाले को उसमें कष्ट हो, देने वाले को कषाय पैदा हो, ऐसा काम करके आहार नहीं लेते। समझ में ही बात? अरे उसको जैसे शर्म के कारण दे रहा हो, मन से इच्छा नहीं हो फिर भी दे रहा हो, या उसके अंदर उसको ऐसी पीड़ा होती हो कि अरे इसमें इतना खर्चा हो गया, क्योंकि आजकल तो यही सुनने में आता है बहुत सा ऐसा अरे इतने में थोड़ी ना आहार हो जाता है मुनिराज का। मतलब मुनिराज का आहार, उसमें पैसों की बात कैसा ही, मेरे को तो ये समझ में नहीं आती कि इतने बिना तो आहार ही नहीं होता। 10,000 बिना, 20,000 बिना तो आहार ही नहीं होगा। कहीं पर तो लाखों की सुनने को मिलती है। तो बोलो दातार के प्राण पीड़े या नहीं पीड़े? तो अपने आप अहिंसा महाव्रत खंडित हुआ। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मुनिराज ऐसे नहीं लेते आहार कि जिसमें दातार को कषाय पैदा हो, उसके माथे पे टेंशन आए। भ्रामरी वृत्ति लिखी थी ना, भ्रामरी वृत्ति कल देखी तो थी अपन ने। भ्रामरी वृत्ति माने भ्रमर के जैसी, कि जैसे भौरा फूल में से रस चूसता है और उस फूल को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता, वो फूल उस भौरे के रस चूसने के कारण मुरझा नहीं जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाती, कोई उसके क्या बोलते हैं उसको, फूल की जो पंखुड़ियां हैं, पत्ते हैं, या वो कोई ऐसे टूट फूट नहीं जाते, खराब नहीं हो जाते। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही मुनिराज जब दातार से, गृहस्थ श्रावक से आहार आदि लेते हैं तो उसको भी जरा भी कष्ट नहीं होने देते। ये मुनिराज की प्रवृत्ति में शामिल है ना। दातार को कषाय उपजाए वाका बुरा न करे, है ना। वह अन्य जीवनी को दोष का कारण हुई, या अन्य जीवों को दोष का कारण होकर और अन्य का बुरा करे, तो ऐसा नहीं। ये शुरू में लगा जाए ना, ऐसे नहीं, ऐसे आहार ग्रहण नहीं करते। कैसे? कि जिससे स्वयं को तो प्रमाद आकर के खुद का बुरा हो, कि जिससे देने वाले को कषाय पैदा हो तो उसका बुरा हो, जिससे अन्य किसी जीव को दोष का कारण होकर के उसका बुरा। ऐसे आहार ग्रहण नहीं करते, ऐसी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। कोई वस्तु है ही कहाँ, और वस्तु ही कौन सी लेते हैं? एक आहार ही तो लेते हैं मुनिराज बस, गृहस्थ। समझ में आ रही है बात? बाकी कोई परिग्रह उनके होता नहीं है, बाकी कोई विषय भोग का साधन उनके होता नहीं है। जैसे बहुत से लोग इस तरह की बात करें, मान लो, है ना, ऐसी पद्धति चल जाए, जैसे कल अपन ने वो बोलियों की बात की थी ना, अब वो बोली लगने लग जाए तो बेचारा कोई मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, निम्न मतलब वो आय के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो, अब उसके मन में भक्ति तो बहुत है, देना बहुत चाहता है वो आहार, लेकिन वो ऐसी व्यवस्थाएं बन गई, भैया बोली लगाओ या इतने रुपए दो तब जाके आहार होगा, तो कितनी कषाय पैदा होगी। ये वो प्रवृत्ति बिगड़ेगी तो कितनों को दुख होगा, कितनों के वो कष्ट पैदा होगा। ऐसा होता है क्या मुनिराज का आहार? अरे मुनिराज तो ऐसे हैं कि कहीं से निकल जाए लोगों को पता न चले। वो मुनिराज तो ऐसे है कि धूप से छाया में जाते हैं तो धूप के जीवों को कष्ट ना हो, इसलिए पीछे से खुद को पूरा परिमार्जन करते। छाया से धूप में जाए तो छाया के जीवों को कष्ट ना हो तो पूरा परिमार्जन करते हैं। वो जो इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि नजर नहीं आते हैं, उनका भी जो बुरा नहीं सोच सकते, उनको भी जो दुख नहीं देना चाहते, वो ऐसा काम करके, कषाय पैदा करके दूसरों को दुख देंगे? उनके कष्ट की कैसे कल्पना करेंगे? और कौन? जिससे वो ले रहे हैं आहार ग्रहण कर, उसको कषाय पैदा होना देंगे? मुनिराज की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। क्या कहा? और अन्य का बुरा करे। बहुरी आहार लेते भी अपने शरीर ते भी विरक्त रहे हैं, कि जिस समय आहार ले रहे हैं ना, उस समय भी, जिस समय आहार ग्रहण कर रहे हैं उस समय भी शरीर से विरक्ति है। शरीर के पोषण का तो भाव ही नहीं है, या शरीर के पोषण का बिल्कुल भाव नहीं है, पोषण नहीं करते हैं, बस उसकी स्थिति बनाए रखते हैं, यहाँ इसका काम चलता रहे, ये हमको तप में बाधा खड़ी ना करे, इतना मात्र। समझ में आ रही बात? जाने है ये शरीर मोको इष्ट नहीं, परंतु या करी तप साधन करना है, ताते जैसे यह नष्ट न होए तैसे थोड़ा नीरस आहार करना। ये मुनिराज का मन है। ये क्या विचार करते हैं मन में, क्या जानते हैं? अरे ये शरीर मुझको कोई इष्ट तो नहीं है जो मैं इसका पोषण करूं, ना ही ये मुझको अनिष्ट है जो इसका नाश करने को उतारू हो जाऊं, कि इससे मुझको मेरे तप की सिद्धि करनी, लिखा ना, या करी तप साधन करना, इसके माध्यम से मुझे तो तप का साधन करना है। तो जैसे ताते हैं, इसलिए जैसे ये नष्ट ना हो जाए, या ये खत्म भी ना हो जाए और इसका पोषण भी नहीं, पोषण तो करेंगे नहीं क्योंकि उसके प्रति राग ही नहीं है, विरक्ति।
तो जैसे यह नष्ट न हो तैसे थोड़ा नीरस आहार करना। बोलो नीरस आहार क्यों लिखा, थोड़ा क्यों लिखा, आहार क्यों लिखा? तीनों शब्द पे विचार करो। क्या लिखा? थोड़ा, नीरस, आहार। ऐसा आहार ग्रहण करें। आहार करेंगे क्यों? कि शरीर की स्थिति बनी रहे। थोड़ा ही करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पोषण नहीं करना है शरीर का। और नीरस करेंगे। नीरस क्यों करेंगे? इंद्रिय विजय, क्योंकि रसना इंद्रिय के वशीभूत नहीं होना, कि ये शरीर की स्थिति बनाए रखने में कहीं ये इंद्रिय हावी ना हो जाए, ये रसना इंद्रिय हम पे भारी ना पड़ जाए। इसलिए ये तीनों विशेषण कि आहार तो लेते हैं लेकिन कैसा लेते हैं? कि थोड़ा लेते हैं और नीरस लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, आया ना, तजी रसन को, वो नीरस। ऐसा स्वाद आदि का लोभ ते आहार नहीं करे है। स्वाद का लोभ है क्या? अरे क्या बिल्कुल रूखा सूखा रख दिया है, कुछ मीठा होता, कुछ है नमकीन होता, कुछ खट्टा होता, चरपरा होता, कुछ तो स्वाद होता। बिल्कुल ऐसा नीरस आहार करा रहे हो तुम लोग। ऐसा विचार चलता मुनिराज को? ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं। वहां तो राग खड़ा हो गया उसका। अरे वो जो श्रावक है, जो कि खुद उन मुनिराज का अनुचर है, जो खुद मुनि बनना चाहता है, वो तो स्वयं ही खुद अपने रस घटाता जाता है। वहां मुनिराज को साक्षात कैसे रस, मतलब रसों का कितना उनका रस होगा, मतलब रसों का रस कितना होगा उनको? रसों में राग होगा क्या? स्वाद आदि के लोभ ते आहार नहीं करे है, ऐसे मुनि आहार ग्रहण करे। लो इतना उत्कृष्ट आहार, सो भी मुनि के लाज उपजावे। ऐसे उससे भी उनको लाज आती है। आहार लेने ते संकोच उपजे है, आहार लेने में संकोच होता है। देखो ऐसी एक गाथा या कुछ पढ़ने में आया था पहले कि मुनिराज जो वो ऐसे नीचे गर्दन करके और ऐसे करके जाते हैं, है ना, वृत्ति के लिए निकलते हैं, आहार वृत्ति के लिए, और जब आहार ग्रहण करते तो भी आंखें नीचे रहती हैं। तो आचार्य ने लिखा ऐसा, क्या लिखा? कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आहार लेने के कारण जो शर्म है उसी की वजह से आंखें नीचे, ऐसी उत्प्रेक्षा करी, है ना। ऐसा नहीं, वो तो एरिया समिति की वजह से आंखें नीचे ही रहती हैं, अपने आप नीचे ही रहेंगी, मुनिराज ऊपर नहीं देखते ऐसे, है ना। लेकिन उन्होंने कैसी उत्प्रेक्षा करी कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये जो आहार ग्रहण करने में लज्जा आई है उसकी वजह से आंखें नीची है। आया समझ में? उसकी वजह से नहीं है, लेकिन ऐसी उत्प्रेक्षा करी आचार्य ने। तो बोलो कितना उनको लगता होगा। अकेले गुणभद्राचार्य की बात नहीं है, दूसरे आचार्यों ने भी ऐसा लिखा। आहार लेने से संकोच उपजे है, आपकी हीनता माने है कि अरे मैं अच्छा भला वहां पे आत्म साधना कर रहा था, लेकिन ये आहार का विकल्प उठा, ये आहार की वजह से मुझे वो आत्म साधना छोड़कर वो वन जंगल इत्यादि छोड़ करके और ये शहर के बीच में इन श्रावकों के बीच में आना पड़ रहा है। इनके बीच में रहने जैसा नहीं। ये सांसारिक लोग संसार में उलझाने वाले हैं, ये मेरे राग द्वेष पैदा करने वाले हैं, इनसे तो जल्द से जल्द बस ये आहार ग्रहण करूं और निकलूं। उनको शर्म सी लगती है इनके बीच में आने। कोई सोचेगा कि वो नग्न है इस वजह से शर्म आती होगी, यार वो नहीं है शर्म का कारण। शर्म का कारण यह है कि इतना ऊंचा काम छोड़ करके ये आहार ग्रहण करने के लिए आना पड़ रहा है, इस विकल्प के कारण वो निर्विकल्प दशा छूट रही है, उस बात की शर्म आती है। श्रावक जो मुझसे नीचे हैं उनके आगे मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है, इस बात की शर्म आती है। क्या कि हम तो उस पद पे पंच परमेष्ठी के पद में है। मुनिराज ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम तो मुनिराज मतलब वो पंच परमेष्ठी के पद में, और ये श्रावक जो हमारी पूजा करता है इसके आगे जाकर के हम इनसा आहार लें, ये इस कारण से उनको शर्म लगती है, इस भावना से। समझ में आई बात? तो आपकी हीनता माने बहुरी, ये बड़ा आश्चर्य भया, गजब की बात तो अब है। अभी तक की बात तो ये थी कि मुनिराज ऐसे होते हैं, इतने महामनस्वी होते हैं, इतने महान आशय वाले होते हैं। महाशय बोलते हैं ना, महाशय, महाशय माने जिसका आशय बहुत ऊंचा हो, आशय बहुत महान हो। आशय माने अभिप्राय, मन के वो भाव वो बहुत ऊंचे हो, एकदम ऊंचे जिनके भाव हो, ऐसे महाशय, ऐसे महामुनिराज। बहुरी ये बड़ा आश्चर्य भया, इस कलिकाल विषय आहार के अर्थ मुनिपन अंगीकार करे है। लो ये गजब हो गया, आहार के लिए मुनिपना। ये देखो ये कैसे निकाला अर्थ, वो लिखा था ना ऊपर, कथम तत्फलम कृत्वा, ये उनका उसका फल क्या बनाया, मुनिपने का फल क्या किया, आहार आदि की प्राप्ति।
तो माने इसका उद्देश्य तो यही था कि आसानी रहेगी, है ना, खाने पीने की कोई बाधा नहीं रहेगी, सब तरह से सब सेवा करेंगे, अच्छा भला खाने को मिलेगा या और सब सेवा भी होगी, जगत में पूज्य हो जाएंगे। ऐसी दृष्टि से मुनिपना अंगीकार किया जाता है क्या? ये सोच करके कोई मुनिपना अंगीकार करता है? अगर कोई इस विचार से मुनिपना अंगीकार करे तो वो तो महानिकृष्ट परिणाम वाला जीव। कौन से भाव से? कि लोग बाग मुझे पूजेंगे इसलिए मैं मुनि बनूं, या लोग बाग बहुत अच्छा अच्छा आहार देंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, यहाँ पे तो व्यवस्था अच्छी नहीं है, घर पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मुनि बन जाओ तो सब बढ़िया बढ़िया मिलेगा खाने को। अगर ये सोच करके कोई मुनि बनता है तो सोचो उनने क्या काम किया। जैसे कोई चिंतामणि रत्न को कौवे को उड़ाने में फेंक देवे, या वो चिंतामणि रत्न मिला उससे क्या करता है कि थोड़ी देर वो निकाल के और सुई में धागा पिरोने के काम में ले लेवे कोई रत्न को, ये उपयोग किया। उस पद से तो मोक्ष की सिद्धि होती है? पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है वो तो। समझ में ही बात? मोक्ष की सिद्धि उस मुनि दशा से होती है, इसलिए मुनिपना ग्रहण किया जाता है, ना कि इस भावना से कि मुझे आहार अच्छा मिल जाए, मुझे विषय भोग अच्छे मिल जाए, लोग बाग मेरी सेवा करें, मेरी जय बोले, हैं? इसलिए करते हैं क्या मुनि दशा ग्रहण? कभी भी ऐसी भावना से मुनिपना ग्रहण नहीं करना, और इस भावना से कोई मुनिपना ग्रहण किया भी नहीं जाता। वो तो काल दोष से कोई कोई जीव ऐसा हो जाए जो इस तरह की भावना लेकर के मुनि बने तो बात और। बहुरी ये बड़ा आश्चर्य भया है, इस कलिकाल विषय आहार के अर्थ मुनिपनो अंगीकार करे हैं। लो मतलब मैं वो धान खरीद के ला रहा हूं तो काई के लिए कि मुझे वो छिलका मिल जाएगा, इसमें छिलके के लिए कोई धान खरीदता है? बोलो काई के लिए धान खरीदते हो? तो आपने मान लो अब नए जमाना तो सब ये मोबाइल और इनका ही है ना, क्या वो 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा, काई के लिए खरीदा कि उसका डब्बा बहुत अच्छा, उसके साथ जो डब्बा आता है ना वो बहुत अच्छा, या मैं वो हीरे की अंगूठी खरीदूं क्योंकि उसके साथ वो डिब्बी जो देता है ना, वो क्या बोलते हैं सुनार है ज्वेलर्स वाला, तो वो ज्वेलर जो उसके साथ वो डिब्बी देता है, वो डिब्बी बहुत सुंदर लगती है, तो वो डिब्बी के चक्कर में वो अंगूठी खरीदता है कोई हीरे की। तो ऐसे ही मुनिपना क्यों अंगीकार किया जाता है? कि मुनिपना तो मोक्ष पद के लिए अंगीकार किया जाता है। कोई भी इस भाव से कोई मुनिपना अंगीकार नहीं करता कि इससे मुझको आहार मिल जाएगा अच्छा, या इससे मुझे लोग बाग अच्छा समझने लग जाएंगे, या लोग बाग मुझे ऊंचा समझेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, खूब आराम से विषय भोग बढ़िया मिल जाएंगे, जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, इसलिए कोई मुनिपना अंगीकार करता है क्या? तो डिब्बी के लिए कोई हीरे की अंगूठी खरीदेगा क्या? छिलके के लिए कोई धान खरीदेगा क्या? समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आई ना तीसरी लाइन में, कृत्वा कथम तत्फलम, कि उसको उस आहार को, कैसा आहार जो ऊपर बताया कि दातार तो ग्रहचारी है ना, गृहस्थ, और जो दे धन है वो मात्र आहार का, और इधर मुनिराज जो ग्रहण करते हैं वो भी अपने शरीर से विरक्त होकर के और सभी जीवों के उपकार की इच्छा से उसको ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद उनको उसमें लज्जा लगती है। तो जिसमें लज्जा लगती हो उसको आपने मुनिपने का फल बना दिया। मुनिपने का उद्देश्य क्या बनाया कि मुनिपने का उद्देश्य आहार? आहार मुनिपने का उद्देश्य नहीं। आहार होता है, वो सारी क्रिया होती है, लेकिन वो मुनिपने का लक्ष्य है क्या? मुनिपने का उद्देश्य है क्या? कि मुनिपने का उद्देश्य तो एकमात्र वो मोक्ष है, वो सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला तो अपन अपने शब्दों में कह रहे हैं, वास्तव में कोई सिद्ध शिला नहीं चाहिए मुनिराज को। शिला का क्या करेंगे? उस सिद्ध शिला पे तो निगोदिया जीव भी है, तो मोक्ष चाहिए, है ना। और मोक्ष का साधन मुनिपने से ही होता है, इसलिए मुनि दशा धारण की जाती। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो मैं मुनि बन जाऊं, ऐसा इस भावना से कोई नहीं करेगा। और कोई करता है अगर ऐसा, तो वो तो क्या कहें, उसके बारे में क्या बात करें। तो बहुत निकृष्ट परिणाम हो गया कि मुनि क्यों बन गए कि अरे घर पे खाने को अच्छा नहीं था तो हम बन गए। इस भाव से कोई बनता है क्या? इस भाव से अगर कोई बने तो समझ लेना बहुत निकृष्ट जीव। मोक्ष की अभिलाषा से मुनि बना जाता है, मोक्ष जाने के लिए मुनि बना जाता है। अपनी भूमिका देख करके, अपने भावों की उत्कृष्टता देख करके कि अभी मेरी क्या स्थिति है, वो सब देख करके। प्रतिज्ञा का प्रकरण देखा था ना अपन ने मोक्षमा प्रकाशक में, तो अपने भावों को पूरा टटोल करके, पूरा विचार करके फिर मुनि पद धारण किया जाता है। ऐसे जरा जरा सी चीजों के लिए धारण नहीं किया जाता। क्या
इस भाव से धारण नहीं किया जाता कि अच्छा खाने को मिल जाएगा, अच्छा लोग बाग सेवा करेंगे इसलिए मुनि हो जाओ, ऐसे कोई मुनि नहीं बनता, तो उस तरह से नहीं लिया जाता। ये बड़ा आश्चर्य भया है, इस कली काल विषय आहार के अर्थ मुनिपनो अंगीकार करे। देखो, इस भेष करी आजीविका की सिद्धि करे है, गजब हो गया। सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी देखा था ना अपन ने, 7वें अधिकार के अंदर है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, वो प्रकरण एक बार पढ़ना इसके साथ, है ना। जो लोग इसे विशेष समझना चाहते हो तो वो प्रकरण जरूर पढ़ें। और ऐसे 5वें अधिकार में भी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वो ढूंढक मत विचार वाला जो प्रकरण है वो समझाया तो उनके हिसाब से, किनके, श्वेतांबरों के हिसाब से, लेकिन वो अपने पर लागू करके देखना, वो विशेष समझ में आएगा। कल भी जो प्रश्न उठे थे ना काल के संबंध में या अभी जो सहनन नहीं है उस संबंध में, तो वो जरूर देखो, उसके बिना ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्या कहा, ये बहुत घोर आश्चर्य हो गया कि इस कली काल में आहार के लिए मुनिपना कोई अंगीकार करता है। इस भेष करी आजीविका की सिद्धि करे। कैसी आजीविका? आजीविका समझ गए? आजीविका अकेले रुपए पैसे नहीं होता है, आजीविका माने जिससे जीवन चल सके। अब जीवन किससे चल सकेगा? भोजन से, रुपए पैसे से, सुख सुविधाओं से, विषय भोगों से। तो मुझे उनकी सिद्धि करने के लिए ये भेष धारण करूंगा मैं मुनिराज का। ऐसे कोई मान लो, कोई ऐसा कहे, ऐसा कि मैंने देखा जैन मुनियों की लोग बहुत सेवा शुश्रूषा करते हैं, जैन मुनियों को बहुत अच्छा अच्छा आहार मिलता है, मैंने देखा कि जैन मुनियों को किसी बात की कोई कमी नहीं होती, तो अगले दिन मैं भी पहुंच गया और मैंने भी दीक्षा ली। कोई ऐसा कहे तो क्या है उसका भाव? कैसे बन गया वो? मुनि बन गया वो? इच्छा तो है ना, तो इच्छा का अभाव अभी कहाँ हुआ है भाई? सूक्ष्म लोग तो 10वें गुण स्थान तक रहता ही है ना, तो मोक्ष का तो होता है, मोक्ष की इच्छा तो होती है। मोक्ष की इच्छा नहीं हो तो क्यों मुनि बने, है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि पूरी तरह सर्वथा इच्छा का अभाव हो गया। भाई लौकिक विषय भोगों की इच्छा नहीं होती, मोक्ष की अभिलाषा तो होती है, मोक्ष की इच्छा तो है कि कब ये शरीर वगैरह सब छोड़ करके और मैं कब सिद्ध शिला पर भगवान के साथ मैं भी भगवान बनूं, मैं भी वीतरागी और सर्वज्ञ हूँ, ये भावना तो होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, है ना। वो सूक्ष्म लोग तक चलता है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या भाई, बुद्धि पूर्वक तो 6ठे गुण स्थान तक रहेगी, माने सोच करके वो जो भाव चलेगा ना वो तो 6ठे गुण स्थान तक। अबुद्धि पूर्वक 10वें गुण स्थान तक है, क्योंकि वो तो उसके अनुसार है कौन कौन से कर्म भी मौजूद है। और 10वें गुण स्थान के आखिर में वो जो नाश होता है सूक्ष्म लोभ का और फिर वीतरागता प्रकट हो जाती है, तो वो अबुद्धि पूर्वक है, वहां विकल्प नहीं चल रहा है। 10वें गुण स्थान में कोई मुझे मोक्ष हो ऐसा विकल्प नहीं है, वहां तो आत्मलीनता है। वो जो विकल्प है कि मैं कब मोक्ष प्राप्त करूंगा, ऐसा विकल्प 6ठे गुण स्थान तक ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। समझ में ही बात? तो क्या बात आई, इस भेष करी आजीविका की सिद्धि करे है, तो हमको ऐसे भाषे है ये कली काल विषय चक्रवर्ती पने की महिमा। अभी तो ये लाइन समझने की है काफी। इस भेष करी आजीविका की सिद्धि करे है, मान लो मैं मुनि हो जाऊं, मैं मुनि वेश धारण कर लूं और उसके बाद फिर यही काम करता फिर कौन से यंत्र मंत्र तंत्र के, गंडे ताबीज बेचने के, या कुछ और काम कर लूं जिससे कि मेरे संपदा। अब मैं तो खुद तो नहीं रखूंगा, अपने साथ में एक चेले चपाटी भी रख लूंगा कि भैया तुम हिसाब किताब देख, तुम्हारे पास रखना है हिसाब, या घर वालों के, परिवार वालों के मैं पहुंचा दूं। अगर ऐसी प्रवृत्ति करूं तो ये क्या हुआ? ये तो आजीविका की सिद्धि करने के लिए बना। मुनिपना किस लिए था? मुनिपना मोक्ष के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। आज तक जो दुख हो रहा था, अनंत काल से जो हम दुखी थे, उस दुख का नाश करके कैसे भी करके उस सुख की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से मुनिपना होता है। और सहज होता है, जबरदस्ती नहीं लिया जाता, सहज होता है, अपने आप होता है। अपने आप का मतलब कि जैसे जैसे उसके विरक्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो कषायों का नाश होता जाता है, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यानावरणी गई। अब प्रत्याख्यानावरण जाते ही इधर भावलिंग प्रकट होता है और उधर बाहर में नग्न मुनिपना द्रव्यलिंग भी सामने आ जाता है। उस भावलिंग के होते ही द्रव्यलिंग भी साथ साथ आ जाता है। ऐसी बात होती। अभी तो समय ज्यादा हो गया है, ज्यादा तो क्या मतलब अभी ले सकते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में लेना पड़ेगा। भावार्थ अभी काफी अच्छा है ना, इस भावार्थ को आप लोग पढ़ें। इसके साथ में
आपको बताता हूँ, मोक्ष वहाँ प्रकाशक में 5वें अधिकार में ढूंढक मत विचार, है ना, पेज नंबर 158, वहां से लगा के पढ़ेंगे। शुरू का तो काम नहीं आएगा, 159 60 वो देख लीजिए, कल भी 160 की बात करी थी, वो देखिएगा, है ना। जो भी इस प्रकरण को ढंग से समझना चाहते हैं वो इस तरह से जरूर करें घर पे, ठीक है। उसके साथ में 7वें अधिकार में सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, वो जरूर पढ़ें। ये दोनों चीजें पढ़ेंगे तो ये लाइन का अर्थ समझ में आएगा। वैसे तो सीधी है, इस भेद से आजीविका की सिद्धि करते हैं, है ना, तो ये चीजें जरूर पढ़ें। फिर अपन इसके बारे में और चर्चा कल करेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं। दाता हुए गृहस्थ देय धन मुनिगण जो लेते आहार, तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार, तो भी स्वाभिमान युत लज्जित मुनि पद का फल यह आहार, राग द्वेष वश माने देखो कलिका चक्रवर्ती आचार। भावार्थ बच रहा है वो अपन कल देखेंगे। चैतन्य दोपहर का अभी मैसेज नहीं आया मेरे पास, अगर मैसेज आएगा तो, वैसे आज की बोली थी उन्होंने, 28 तारीख से बोली थी, तो अगर मैसेज आ जाएगा तो रखेंगे। हाँ मैं डाल दूंगा, अगर मेरे पास मैसेज आ जाएगा ना तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य